यहाँ भरत कौन है? भरत भगवान की भक्त है। जानकी कौन है? जानकी भगवान की भक्ति है। और यहाँ पर भी प्यारे भक्त और भक्ति दोनों विराजमान है। अपनी अपनी कापी स्वयं जांच लेना, कौन आप भगवान के भक्त हैं या आप भगवान की भक्ति है या संसार के केवल सामान्य जीव? भक्ति का लक्षण क्या है? बोले के ही अपराध, कौन सा अपराध हो गया हमसे? जीवन में कोई अपराध हुआ, इसके कारण भगवान ने मुझे भुला दिया, ऐसा जानकी नहीं। और भरत जी ने बोले कपटी कुटिल मोह प्रभु जीना। क्या भरत ने दोष दिया किसी? जानकी ने किसी को दोष दिया? बल्कि जानकी ने क्या कहा? बोली हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा अकीन हो। आज जो कुछ करने का फल मुझे मिल रहा है लक्ष्मण, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ना तो जानकी ने किसी को दोष दिया, ना भरत ने किसी को दोष दिया। जो जीवन में भक्ति उसे कहते हैं जो अपने आप को दोषी मान ले। और जीव किसे कहते हैं? बोले काले करो मई सोई। अरे मिथ्या दोष लगाए जो भगवान पर दोष लगाते हैं प्यारे, समझ लेना ना तो तुम भगवान के भक्त हो, ना तुम भगवान की भक्ति हो, तुम तो संसार के केवल जीव मात्र हो प्यारे। इसलिए कभी भी भगवान पर दोष नहीं। क्यों? यही कंडीशन है। काले करो मई सोई। लोग कहते हैं अभी हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा। अच्छा समय अच्छा नहीं चल रहा कि तुम अच्छी तरह नहीं चल रहे? जरा कल्पना करो, क्यों गलत बात करते हो समाज में? बात जो है वो कहनी चाहिए, अर्थ का अनर्थ मत करना। समय व्यक्ति का खराब नहीं होता है, व्यक्ति ही समय पर खराब हो जाता है। इसलिए याद रखना प्यारे, समय हर व्यक्ति का अच्छा होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ प्यारे, बोले काले करो मई। लोग कहते हैं उनका कर्म, हमारी कौन से ऐसे कर्म खराब है। और प्यारे काले कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। भगवान ने हमारा सब बिगाड़ दिया। भगवान कभी किसी का नहीं बिगाड़ते प्यारे। भगवान तो सदा बनाने की कोशिश करते हैं, बिगाड़े तो हम और आप हैं भगवान से। हम मंदिर जब तक नहीं जाएंगे जब तक बेटे की नौ। अच्छा ईमानदारी से बताओ, संबंध हमने बिगाड़ा? क्यों? तुमने बिगाड़ा। याद रखना प्यारे, बोले काले करो मई सोई। अरे मिथ्या दोष लगा वो जीव है, और जो अपने आप को दोषी मान ले वो भगवान का भक्त है। हनुमान जी ने क्या कहा? जा सोचो दिन राती और रटो निरंतर गुण गण पाति। रग कुल तिलक सुजन सुख दाता आयु कुशल देव मुनि त्राता। अब भरत जी अपने प्राण छोड़ रहे हैं। हनुमान जी ने कहा इससे अच्छा तो हम आते नहीं तो ठीक था। क्यों? बोले भरत ने कुशल हमारे सुनाई हो। जब राम जी का आने का समाचार दे दिया तो मरने की क्या बात है? लेकिन भरत जी क्यों मरना चाहते हैं? आपने विचार किया? भरत जी इसलिए मर रहे हैं, राम जी के आने से प्रसन्न नहीं है। क्यों? बोले आगे राम लखन पुनि पाछे तापस बेद विराजत काचे। उभय बीच सिए सोहत कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। अयोध्या की धरती से 3 गए, अकेले आ रहे। इसका मतलब है अभी हमारी भाभी लंका में है, लक्ष्मण मूर्छित है, इसलिए तो राम जी अकेले आ रहे वचन के कारण। लेकिन प्यारे हनुमान जी ने कहा अभी तक जो कहा वो राम जी के आदेश के अनुसार कहा। अब हनुमान जी अपनी तरफ से कह पड़े, बोले प्रभु भरत, राम जी का आदेश था केवल हमारा समाचार देना, और कहीं राम जी कह देते जाके समाचार दे देना तो इतने आ रहे हैं कि तुम व्यवस्था नहीं कर पाओगे। ईमानदारी से बताओ कितने थे? बोले पदम 18 बंदर। इतने बंदर थे अयोध्या में, व्यवस्था थी क्या? नहीं थी। जरा विचार करना। आज हनुमान जी ने क्या कहा? बोले पूरन जीत। इसका मतलब क्या हुआ? रावण मर गया। बोले रे पूरन जीत सो गावत और सीता सहित अनुज परवावत। स्थिति क्या हुई?
जब तीनों के आने का समाचार मिला तो गोस्वामी जी ने क्या कहा, सुनत बचन बिसरे सब धोखा, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहे परम प्रिय बचन सुनाए। आज भरत जी महाराज प्रसन्न सिद्ध अवस्था में है। अयोध्या वासियों ने कहा कि भरत कब मरोगे? भरत ने कहा हम क्यों मरे? अरे तुमने प्रतिज्ञा की थी। और भरत याद रखना, बोले लगी को लोरी सदा चली आई, और प्राण जाए पर बचन न जाए। वचन क्या था? बोले चित्रकूट की चरण, भगवान की चरण रज को उठा के तुमने सौगंध खाई थी कि भैया यदि अवधि के अंदर नहीं आए तो आज तुम्हारा भरत भाई जीवित नहीं मिलेगा। अवधि बीत रही है, इसलिए तुम कब मरोगे भरत? जरा मुझे याद करो जिस दिन तुमने प्रतिज्ञा खाई, प्रतिज्ञा की थी। भरत कहने लगे हम क्यों मरे हमारे दुश्मन क्यों? अयोध्या वासियों ने कहा भरत चिता तैयार, केवल तुम्हें चिता पर बैठना। भरत ने कहा हम नहीं मरेंगे। क्यों? बोले तुमको लगा राम जी नहीं आए, कौन आ गया? बोले हनुमान जी महाराज ने अपने सीने में बैठे राम जी से समय से पहले ही भरत को मिला दिया, इसलिए हम मरने की बात नहीं है। इसलिए क्या है? बोले अरे सकल दुख बीते और मिले आज मोए राम प्रीते। क्या बनी प्यारे? इतनी देर में पुष्पक विमान आ गया, और जैसे ही पुष्पक विमान आया सारे बंदरों ने सुना अयोध्या आ गई। सारे बंदर विमान से कूद पड़े, और जैसे ही कूदे डिसिप्लिन बिगड़ गया। जितने अयोध्या में मिलने के लिए खड़े थे सब घरों में प्रवेश कर गए। सबने कहा मैया जल्दी से दरवाजे बंद करो। बोले क्यों? राम जी आ गए। बोले राम जी तो नहीं आए, पता नहीं कौन देश के लोग आए। क्या हुआ? बोले जैसे ही बंदर कूदे अयोध्या के नाम सुन के अयोध्या में इतनी धूल ही धूल उड़ी। बंदरों से कहा तुम क्यों पहले से कूदे? बंदर कहने लगे मैंने जैसी सुना अयोध्या, अरे जिस चरण रज में मेरे रघुनंदन खेले हो तो हमने उस रज में स्नान करना चाहते थे। सारे बंदरों रज उठा के अपने ऊपर डाल रहे थे। और लक्ष्मण ने कहा देखो भैया हमने क्या कहा था, इनको साथ नहीं ले चलो। ये 2-4 दिन बाद कूदते फांदते आ जाते तो कोई बात नहीं थी। जितने मिलने को खड़े थे सब घर में भाग गए, व्यवस्था बिगड़ गई, कोई मिलना नहीं चाहता। अब क्या करें? हमें विमान से उतर जाओ, कोई सम्मान के लिए नहीं खड़ा है। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, धूल है 2 मिनट में शांत हो जाएगी। धूल जैसे ही शांत हुई, स्थिति क्या बनी? बोले जैसे धूल शांत हुई राम जी पुष्पक विमान से उतरे। क्या देखा? बोले गुरुदेव आ रहे हैं। बोले भाई धरे गुरु के चरणों में जाके गिर गए, और जितने बंदर थे राम जी को और गुरु वशिष्ठ को घेर लिया। सारे बंदर कहने लगे अयोध्या में कौन सा ऐसा बुढ़ा आ गया? अरे लंका में जब युद्ध हुआ तो हमारे राम जी को हिम्मत नहीं हुई किसी को धूल चटाने की, और यहाँ कौन सा बुढ़ा आ गया जिसने धूल चटाने? राम जी कहने लगे ये बुढ़ा नहीं है, कौन है? अरे इसका परिचय दो। तो उसी समय राम जी ने क्या कहा? बस सारे बंदरों ने जब घेर लिया तो कहां पर रहे थे? परिचय क्या मिला? बोले गुरु वशिष्ठ कुल। अच्छा जी कुल के हैं, क्या कहते हैं? बोले गुरु वशिष्ठ कुल पूजो हमारे। प्रभु अब ये बताओ जब आप पर इतना बड़ा संकट आया, लक्ष्मण मूर्छा में थे, इन कुलगुरु से पूछो इन्होंने महामृत्युंजय का जाप किया क्या? अगर किया हो तो बतावे, तब हम इनको कुलगुरु माने, क्योंकि कुलगुरु पुरोहित का मतलब होता है पूरा पूरा हित करना। और इन्होंने क्या किया? बोले कुछ नहीं किया। और आप क्या कह रहे हैं? बोले गुरु वशिष्ठ कुल पूजी हमारे। इन्होंने क्या किया? मैं बताता हूँ। बोले जल्दी बताओ क्या किया? बोले ये नकी कृपा धनुज दल मारे। बंदरों ने लंबी सांस ली। बोले बाप प्रभु आप भी झूठ बोलते हैं। राम जी ने कहा हमने कब झूठ बोला? अयोध्या में क्या कह रहे थे? अयोध्या में कहा इनकी कृपा धनुज दल मारे, और लंका में क्या कहा? तुम्हारे बल में ना बढ़ो। अब बताओ हमारे बल से मरे किनकी कृपा? लक्ष्मण ने कहा देखो भैया कितनी बुरी स्थिति।
जवानी में बल होता है और बोले बुढ़ापे में बोले बल नहीं होता। ईमानदार, क्योंकि आज बूढ़े व्यक्तियों का यहाँ सम्मान है, आज बूढ़े व्यक्तियों का यहाँ सम्मान है। और याद रखना, जिस नगर में बूढ़े व्यक्तियों का सम्मान होता हो प्यारे, वो नगर ही संस्कार की जननी कही जाती है। और जहाँ बूढ़ों का सम्मान नहीं है वहाँ क्या है? बोले लंका है। बोले बूढ़ो भाइयों न तुम्हारे देव तो ही। और जहाँ बूढ़ों का सम्मान है वही रामदल है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, आज क्या कहा? बोले वृद्धावस्था में केवल कृपा होती है। राम जी ने कहा जो मैंने लंका में कहा वो भी सत्य था, जो अयोध्या में कहा वो भी सत्य था। प्रमाण बंदरों ने कहा दो बातें सत्य नहीं होती, एक बात बताओ। तो राम जी कहने लगे मानने से ये बताओ, बुढ़ापा पर यदि कृपा होती है, जवानी में बल होता है, तो वानरों मैंने लंका जैसे संग्राम को जीतने के लिए तुम्हारे बल का प्रयोग किया और गुरुदेव की कृपा का अनुभव किया है। ऐसा राम जी ने कहा, समाधान हुआ। अब गुरु जी ने कहा देर ना हो जाए, और हम भी सोच रहे देर ना हो जाए। क्यों प्यारे? देर किस बात की? राम राज का समय आ गया है। तो गुरुदेव ने क्या कहा? आज सोखरी सुदिन समुदायी और गुरु वशिष्ठ तुझो लिए बुलाई। ध्यान देना, आज सो घड़ी, आज घड़ी आ गई। कौन? आज सो घड़ी सो दिन समुदाई और गुरु वशिष्ठ तुझो लिए बुलाई। मुहूर्त आ गया है, ब्राह्मण सारे खड़े हुए। राम जी ने कहा ठीक है गुरुदेव आपकी आज्ञा है, हम सिंहासन पर बैठेंगे, लेकिन एक निवेदन भी हमारा है। क्या? बोले देखो हमारे भरत भाई के केस जो है जटाओं में हो। केस कैसे है? जटाओं में उलझ गए। हम अपने भाई के केस सुलझाना चाहते हैं। और आज का व्यक्ति न्यायालय में न्यायाधीश के यहाँ भाई भाई के केस पड़े हैं। तुम सोचते हो हमारे भाई से जो केस है वो न्यायाधीश निपटाएगा? याद रखना, भाई भाई के बीच में जब केस हो तो कोई न्यायाधीश नहीं, भाई ही जाएगा जब केस सुलझेगा। प्यारे, कोई न्यायाधीश भाई भाई का केस नहीं सुलझा। मैं तो यहाँ प्यारे, वो कैसे तू भाई है जो समाज में आज झगड़ रहे हैं न्यायाधीश कि यहाँ अपना केस नहीं। जरा विचार करना, उन भाइयों के लिए तो प्यारे मैं ये कहूँ, काश भगवान ने गर्भ में भी कोई अदालत न बनाई होती तो वो गर्भ में ही मुकदमा लेकर, अगर माँ के गर्भ में ही कोई अदालत होती तो वही केस दर्ज। क्यों? इसलिए आज भाई भाई के बीच में केस नहीं होना चाहिए, बल्कि सुलझना होना चाहिए प्यारे। इसलिए आज सो घड़ी, बोले मुहूर्त तो है, लेकिन पहले हम भरत के केस सुलझाएंगे, स्नान कराएंगे। अच्छा, फिर इसके बाद लक्ष्मण के केस सुलझाएंगे, स्नान कराएंगे। फिर शत्रुघ्न को स्नान कराएंगे। और इतने में बंदरों ने कहा प्रभु हमें स्नान कौन कराएगा? राम जी कहने लगे तुम्हें स्नान? लक्ष्मण बोले तुमको कौन कराएगा? सरयू बह रही है, जाओ स्नान कर आ जाओ, राम राज का मुहूर्त है। बोले नहीं प्रभु, अपने भाइयों को अपने हाथों से नहलाओगे, हमको कौन नहलाएगा? हम हमारे हाथों से नहलाएंगे। लक्ष्मण ने कहा देखो प्रभु और ज्यादा समस्या खड़ी है, तुम्हें नहलाओगे पदम 18 जूठा बंद, 2-4 साल लग जाएंगे नहलाने में। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, अभी बात बनेगी। कैसे? बोले राम कहा सेवकन बुलाई और प्रथम सखे ने अन्न बाबा जाई। सारे सेवक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले माफ करना एक बंदर हो तो नहला दे, इतने बंदर हैं, बंदरों में कोई डिसिप्लिन नहीं होता, इसलिए प्रभु एक दिन में नहीं 2-4 दिन लगेंगे इनको नहलाने में। राम जी ने कहा 2-4 दिन लगेंगे। लक्ष्मण ने कहा तो राम राज्य नहीं होगा। क्यों? राम जी ने कहा आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। अरे बोले कल नहीं होगा। क्यों? बोले कल आपकी डिक्शनरी में खराब शब्द है। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ ने क्या कहा? कल ही दे हो राम जो राजू। गुरुदेव ने क्या कहा? बेग विलंब न करहिन राजिए तवहि समाज, सुदिन सुमंगल तवहि जब राम होए जो राज। लेकिन राजा दशरथ ने क्या कहा? बोले राम ही देहो काल जो राज। काल काल के चक्कर में 14 वर्ष जाना पड़ा, अब लगता है 14 वर्ष पर जाना पड़ेगा। सारे बंदरों का स्नान आज नहीं हो पाएगा। राम जी ने कहा धैर्य दे, अभी 2 मिनट में स्नान हो जाएगा। लक्ष्मण ने कहा कैसे हो
हो जाएगा? बोले देखो मैं कौन हूँ। सारे बंदरों से कहा मैं कौन हूँ। बंदरों ने कहा आप भगवान राम है। अच्छा अब आप लोग भी देखें हमारे राम किस संस्कृति में पैदा है। राम जी भारतीय संस्कृति में पैदा है, याद रखना। बोले रावण और राम की राशि एक है। रावण कहाँ पैदा है? पाश्चात्य संस्कृति में है। भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में अंतर क्या? अपने अपने देश की संस्कृति होती है, लेकिन कान खोलकर हमारी बात को सुनना। भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में अंतर क्या है? बोले पाश्चात्य संस्कृति कहती है खाओ पियो मौज करो और रहो होटल में, मरो चाहे हो। एक पाश्चात्य संस्कृति। लेकिन भारतीय संस्कृति बोले जियो तो ऐसे जियो कि चैन से मर सको और मरो तो ऐसे मरो, मरने के बाद लोग तुम्हें याद भी कर सके। भारतीय संस्कृति। विदेशी संस्कृति क्या है? याद रखना प्यारे, आप सब लोग यहाँ पर पढ़े लिखे विराजमान। बोले विदेशी संस्कृति ए से एप्रिल शुरू होती है और जेठ से जेब्रा बनाकर छोड़ देती है। लेकिन भारतीय संस्कृति आ से अनाड़ी शुरू होती है, लेकिन किया से ज्ञानी बनाकर छोड़ देती है। ये भारतीय संस्कृति हुआ। प्रमाण पाश्चात्य संस्कृति में पैदा हुआ रावण और मारीच कौन है? बोले मानव है। उसी समय रावण ने क्या कहा? बोले हो कपट मेरे तुम छलकारी और जय विधि हरिया नारी। ऐसा रावण ने क्या किया? बोले मनुष्य को जो पशु बना दे वो पाश्चात्य संस्कृति है, मैं पाश्चात्य संस्कृति है। और भारतीय संस्कृति क्या है? बोले हनुमना सब क्या है? पशु है कि नहीं है? लेकिन क्या बने? भगवान ने जैसे दृष्टिपात किया तो बोले हनुमना दे सब अरे वानर वीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा। सारे लोग मनुष्य बने क्योंकि भारतीय संस्कृति रही प्यारी और भारतीय संस्कृति में पैदा है हमारे राम जी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं पाश्चात्य संस्कृति का साथ न दें, पाश्चात्य संस्कृति को स्वीकार न करें, भारतीय संस्कृति को स्वीकार करें प्यारे, तब हम जीवन में राम की पद्धति पर चल पाएंगे।